में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी इतना बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, इतना शानदार ढंग से लिखते हैं कि वो बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो पूरा सिलेबस पढ़े हुए होते हैं, जिन्हें पूरा पूरा क्वेश्चंस याद होते हैं, हर एक 2 मार्क्स वाले, हर एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन याद होते हैं और पेपर में लिख के भी आते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब रिजल्ट आता है तो उन्हें लगता है कि भैया मेरा बहुत ज्यादा मार्क्स जो है कट गया है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि उन्होंने जो पेपर प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत ही खराब होगा उनका। तो आपको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिस तरीका को यूज करके आप 1 फरवरी के दिन आपका जो बायोलॉजी का पेपर है, मैं यहां पर लिख कर भी लाया हूं कि आपको कैसे पेपर को लिखना है और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको पेपर में कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगे तो उसको कैसे काम करने, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से दिखेगा और 1 फरवरी को आप सेम कंसेप्ट यूज कीजिएगा, क्योंकि जो तरीका होता है ना ये यूनिक तरीका है, ये बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को पता होता है। सब लोग जो होते हैं नॉर्मल तरीका से पेपर लिखने लगते हैं, लेकिन अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बेहतरीन होगा तो आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ 4 से 5 ऐसी बातें करूंगा जो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप पेपर लिखने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसमें 5 काम मैं ये बोलूंगा आपको कि सबसे पहले कि आपका राइटिंग जो होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तब तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन भैया अगर मेरा राइटिंग सुंदर नहीं है तो क्या मेरा नंबर काट लिया जाएगा? नहीं, नंबर नहीं काटा जाता है। टीचर्स लोगों का कहना होता है, जो बोर्ड के पेपर के जो चेकर होते हैं, ठीक है, जिनको एग्जामिनर बोला जाता है, उनका कहना है कि जो पेपर पढ़ने लायक होता है, जो पेपर पढ़ने में ठीक ठाक लगता है, उसमें नंबर दिया जाता है। हाँ, अगर आपका बहुत सुंदर राइटिंग है तब तो भैया आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ख्याल ये रखना है कि आपका राइटिंग फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश इन द सेंस कि भद्दा नहीं होना चाहिए, पढ़ने लायक हो। अगर आपका कोई कॉपी देखे तो लगे कि हाँ भाई ये पढ़ने लायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लिख दिए कि ना आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है और ना भैया जी एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर आपका राइटिंग फ्रेश नहीं तो थोड़ा हटा हटा कर लिखा कीजिए। राइटिंग ऐसे लिखना है ना कि लगना चाहिए कि फ्रेश है, भले सुंदर हो ना हो अलग फैक्टर है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का राइटिंग सुंदर नहीं होता है, हर एक स्टूडेंट जो होता है एकदम गोल गोल नहीं लिख पाते हैं, लेकिन फ्रेश आपको जरूर लिखना है। अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपका जो हैंडराइटिंग होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका हैंडराइटिंग सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है। काम आपको क्या करना है कि 2 पेन का यूज करना है, एक भैया जी ब्लू पेन और दूसरा भैया जी ब्लैक पेन। ब्लैक पेन का यूज आपको वहां पे करना है, ध्यान से समझिएगा कि ब्लैक पेन का यूज वहां पे करना है जहां पे आपको कोई हेडिंग वगैरह देना हो, ठीक, जहां पर कोई हेडिंग देना हो वहां पे आपको किस पेन का यूज करना है? भैया जी ब्लैक पेन का। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूं, उस क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आंसर भी लिखा है, मैंने खुद से लिखा है, उसके फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको भी सेम वैसे ही लिखना है। और दूसरा भैया जी ब्लू पेन से आप फुल डिटेल आंसर लिख सकते हो। तीसरा काम क्या करना है कि अगर भैया जी बॉक्स बनने वाला होगा, भैया बॉक्स क्या होता है? बॉक्स का मतलब होता है कि अगर कुछ फॉर्मूला टाइप के बॉक्स बनने वाले होंगे, ऐसे बायोलॉजी में तो फॉर्मूला होते ही नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसे चीज जो आप बॉक्स में बना के आप उसको रख सकते हो, तो आप बॉक्स बनाना पॉसिबल होगा तो बता दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका पेपर अट्रैक्टिव दिखाई देगा, ये जो होता है पेपर आपका शानदार दिखाई देता है। या फिर आप क्लाउड बॉक्स बनाना चाहे तो आप क्लाउड बॉक्स बना सकते हैं, इसमें अगर आप चाहे तो कुछ नोट लिख सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है ना कि आपका पेपर जो होता है बहुत अट्रैक्टिव लिखता है, ऐसे लगता है कि भैया जी ये पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा शानदार पेपर प्रेजेंटेशन है। अगर कोई क्वेश्चन में लगे कि हाँ भैया जी इसको मैं क्लाउड बॉक्स में रख सकता हूं या फिर फॉर्मूला बॉक्स में रख सकता हूं, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी का अगर आप पेपर दिखने जा रहे हैं तो भैया जी फोटो तो होना ही चाहिए, और फोटो जब भैया जी पेंसिल से आपको बनाना है, तो जो भी आप बायोलॉजी के पेपर देने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ भैया जी इसमें जो है फोटोज बन सकते हैं, तो आपको फोटोज जरूर बनाने चाहिए। उसमें जो आपको फोटोज है वो जरूर बनाने चाहिए, अगर पॉसिबल है तो फोटोज आपको जरूर बनाने चाहिए। अगला काम क्या करना है कि अगर उसके अंत में पॉइंट्स बनने वाले होंगे तो कुछ पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा। जैसे होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस में आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो उस इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप अंत में जो है वो ऐसे करके आप लिख सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को, या फिर डॉट करके जो है इंपोर्टेंट पॉइंट्स को, 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया हुआ है भैया जी, मुकुलन क्या होता है, इसके 2 उदाहरण देकर बताइए। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि हो सकता है कि आप 10वीं में होंगे कि यहां पर लिख दिए होंगे कि आंसर, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं कि ये गलत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भैया जी गलत है, मतलब आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं। आप बीचों बीच लिखिएगा भैया जी प्रश्नोत्तर संख्या, जैमा नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि मेरे सामने यह पहला नंबर क्वेश्चन है कि भैया जी मुकुलन क्या है, तो मैं यहां पर लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या ये, ठीक, और ये ब्लैक से लिखना है, ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपको ब्लैक से लिखना है।
अगर पॉसिबल हो तो उसके नीचे जो है भैया जी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो होता है ना पेपर प्रेजेंटेशन का एक सुंदर तरीका होता है। उसके बाद आपने मुकुलन के बारे में यहां से यहां तक लिखा, तो आप किस पेन का यूज किए, ब्लू पेन का यूज किए। तो यहां से यहां तक जो आपने डिटेल वे में लिखा, इसके लिए आपको कौन सा पेन यूज करना था, ब्लू पेन का यूज करना था। ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक आपने जो कुछ भी लिखा उसके लिए आपने ब्लू पेन का यूज किया। फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखना था भैया जी, उदाहरण। तो उदाहरण के लिए आपने फिर से किस पेन का यूज किया भैया जी, ब्लैक पेन का यूज किया। तो यहां पर आपने लिख दिया ब्लैक पेन से मुकुलन के जो है वो दो जीव जो होते हैं उनके उदाहरण में पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें आपने फिर से यह लिख दिया ब्लैक पेन से ही कि पहला जो है ईस्ट है और दूसरा जो है साइगन है। तो यहां से आपने लिखने का तरीका क्या हुआ कि आपने सबसे नया चीज ये जाना कि बीच में आपने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा, जैमा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा। प्रश्नोत्तर मतलब होता है प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब कैमा नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरा हो तीसरा हो चौथा जो भी हो वहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है डिटेल वे में आंसर लिखा, लास्ट में उदाहरण देना था तो आपको उदाहरण भी आपने ब्लैक पेन से लिखा, और यहाँ पर दो उदाहरण थे तो उदाहरण आपने लिख दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर स्टार्ट करने होंगे इसके बाद का क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 गो लाइन, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 गो लाइन छोड़ दे, 2 से 3 गो लाइन छोड़ दे। उसके बाद आप जो है फिर से ऊपर लिखिएगा भैया जी प्रश्नोत्तर संख्या सेकेंड या फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है कि 2 से 3 लाइन छोड़ के बनाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जी यहां पर ये खत्म हुआ और जस्ट इसके नीचे से बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए जो एग्जामिनर हो उनको लगना चाहिए कि हाँ भैया ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। आपके मन में आ रहा होगा भैया अगर गलत हो जाएगा कोई चीज तो उसको हम क्या करेंगे, गलत हो जाएगा तो आप मान लीजिए वर्ड एक लिखना है यहाँ पर अलग गलत हो गया, आप छोटा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक, छोटा सा पतला सा आप ऐसे कर दीजिएगा। कितना क्या करता है ना कि ऐसे ऐसे घसने लगता है, कभी भी मत कीजिएगा। ये एग्जाम हॉल में आप कभी भी भद्दा कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी आपका फ्रेश रहना चाहिए। कोई एक वर्ड गलत हो गया आप उसको एक लाइन करके गलत कर सकते हैं, ठीक। या फिर मान लीजिए कि आपने इतना लिखा और ये पूरा गलत हो गया, आप चाहे तो इसको एक बॉक्स बना सकते हैं और बॉक्स बना के एक बार इसको कट्टो कर सकते हैं, यानी कि समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। कितना क्या करता है ना कि पूरा रंग देता है, 4-5 को कट्टो उट्टो मार के एकदम लगता है कि एकदम पूरा घस दिया हो। ये तरीका जो होता है बिल्कुल गंदा होता है और बिल्कुल भद्दा तरीका होता है। आपको इस तरीका का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब भैया आप तो हेडिंग में दिए हुए थे, आप तो थंबनेल में दिए हुए थे कि बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अंतिम समय में ठीक से नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी उनके जो कॉपी लिखने का जो तरीका होता है उस कॉपी लिखने के तरीका से उनको बहुत बेहतरीन मार्क्स दिया जाता है। आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो अलग फैक्टर है, आप भूल जाइए। आपके पास ये जो 1 सप्ताह टाइम बचा हुआ है, इस 1 सप्ताह में आप एग्जाम हॉल में जो परफॉर्म कीजिएगा वो सबसे मायने रखेगा। तो आप ये मत सोचिएगा भैया हम साल भर से पढ़े तो हम टॉप कर जाएंगे, या फिर हम जो है 3-4 महीना पहले से जो पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो हम जो है टॉप नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बातें नहीं होती है। आप अगर अच्छे से पढ़िएगा, अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, अगर आप किस चीजों को ध्यान रखिएगा तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। बस अब लास्ट समय में आपके पास ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉपी राइटिंग मेथड पे आप ध्यान दीजिएगा और घर पे जो है ऐसे लिखने का कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा बेहतरीन आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो बायोलॉजी के पेपर आपको ऐसे लिखने हैं कि भैया जी अगर उसमें फोटोज बनने वाले होंगे तो फोटोज आप जरूर बनाइएगा बायोलॉजी के पेपर में। अगर बॉक्स मारने वाले होंगे क्लाउड बॉक्स तो वहां पे आप जरूर यूज कीजिएगा क्लाउड बॉक्स का। अगर भैया जी लास्ट में पॉइंट्स वगैरह बनने वाले होंगे तो पॉइंट्स वगैरह जरूर आप लास्ट में बनाकर लिखिएगा, ठीक है। और जब भी पॉइंट्स वगैरह लिखिएगा तो उसको ब्लैक से लिखा कीजिएगा। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि कॉपी लगे कि भाई एकदम इसका जो कॉपी का तरीका है लिखने का वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसका आपको यूज करना है, हर हाल में यूज करना है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और इसका आप यूज जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारे बहनों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।